नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में प्रधानमंत्री से देशवासी के नाम में भेल संबोधन के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के चारों दिशा घेराबंदी में रह कर काज कर नहीं दिला के कारण प्रतिनिधि सभा विघटन के निर्णय कर पड़ल बतौले नहीं। सोम दिन देशवासी के नाम में संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली जनमत अनुसार सरकार के काज कर नहीं दक घेराबंदी कर लगला बाद बाध्य भक संसद विघटन कर पड़ल बतौले नहीं। 2074 साल के निर्वाचन से प्राप्त जनादेश अनुसार शुरू में सरकार गठन के समय समस्या देव खोजल गेल कहत ओली सरकार गठन भेला बाद सेहो काज कर नहीं दिल गेल बतौले नहीं। योग्यता आ क्षमता अनुसार मंत्री परिषद गठन कर नहीं द अपन आ पराय केकरा राखबाक नहीं राखबाक विषय में नेता सब ओझरायल आरोप होन रहल अछि। निर्धारित समय से 1.5 वर्ष पहिने ही प्रतिनिधि सभा विघटन कऽ फेर ताजा जनादेश के लेल जनता समक्ष जेबाक अनुमान कर नहीं सकबाक अवस्था भेला पर अंत्यहीन आ अर्थहीन विवाद में ओझरा कऽ संसद के अर्थहीन बना जन निर्वाचित सरकार के असहयोग कयल गेला के कारण जनता सोझा जाय के विकल्प नहीं भेल हुनक कथन अछि। पक्षमा थियो तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत हुने निष्कर्ष अनुरूप हिजो 2077 साल पुष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर आगामी 78 साल वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। पार्टी के और नेता सबके लक्षित करैत ओ सदैव पद आ प्रतिष्ठा के लेल मात्र केंद्रित भेल बतौलन। नेकपा के कन्हा पर आयल अभिभारा पूरा करैत राज्य संचालन नीति निर्माण आ जन परिचालन में केंद्रित भेल जेबा में पार्टी के असंतुष्टि आ कुंठा के बंधक बनेबाक प्रयास भेल हुनक कथन अछि। र मूलतः सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का केही नेताहरूका असंगत विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरूद्वारा सिर्जना भएको हो। 2074 साल असोज 17 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो। यो निर्णय आम निर्वाचन मार्फत आम जनताद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदन भएको थियो। तर निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए। प्रधानमंत्री ओली पार्टी भीतर देखल गेल समस्या समाधानक लेल दू अध्यक्ष बीच कार्य विभाजन कऽ आगा बढ़बाक सोचल गेलो पर वही अनुसार काज नहीं भेल बतौलन। कार्य विभाजन अनुसार अपना सरकार संचालन के काम में केंद्रित भेलो पर दूसरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी के काम आगा बढ़ावा नहीं सकल वो आरोप लगौलन। समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मैले सोही अनुरूप आफूलाई पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ। यस बीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पंक्तिलाई कति परिचालन गरियो। यसमा मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तथ्यहरू आफै बोल्छ। तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्न दिइएन। पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन।
पार्टी के घोषणा पत्र अनुसार जिम्मेवारी पूरा कर मंत्री परिषद विस्तार कर खोजला पर सेहो अपन आ पढ़ाई के किता काट क आगा बढ़ नहीं दिल गेल ओ बतौलन। प्रधानमंत्री ओली सरकार पार्टी संरचना में नेतृत्व हस्तांतरण के सफल होवा नहीं सकल बतौलन। मुल्क के जटिल अवस्था में नियमित महाधिवेशन होवा नहीं सकबाक अवस्था में विशेष महाधिवेशन कऽ अध्यक्ष पद हस्तांतरण कर इच्छा कैलो पर नेता सब 4 महीना समेत प्रतीक्षा कर नहीं सकल हुनक कथन अछि। महाधिवेशन के लेल 4 महीना प्रतीक्षा नहीं क अपन राजनीतिक चरित्र हत्या करबाक आ अपमानित करैत आरोप पत्र पेश कयने ओ बतौलन। प्रधानमंत्री ओली बीतल समय के सब खराब बात बिसरि कऽ एकताबद्ध भऽ कऽ निर्वाचन में सहभागी होबऽ सेहो नेता सबके आग्रह कयलनि अछि। निर्वाचन के घोषणा से पार्टी एकता के मजबूत बनेबाक अपन अपेक्षा रहल सेहो हुनक कथन छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन निकट के विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य संग बालुआटार में परामर्श कयलनि अछि। सोम दिन बालुआटार में अपन निकट के विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य सब संग परामर्श करैत प्रधानमंत्री ओली सरकार कयने नीक काजक प्रचार प्रसार आ संसद विघटन के निर्णय के पक्ष में ठाढ़ होबा ताजा जनादेश में जय नेता सबके निर्देशन देलनि अछि। ओली सरकार के नीक से काज कर नहीं देने प्रधानमंत्री के अविश्वासक प्रस्ताव आ राष्ट्रपति के महाभियोग लगेबाक तैयारी कयने देखल गेला बाद संसद विघटन के निर्णय करऽ पड़ल बतौने निवर्तमान सांसद नीरू देवी पाल जानकारी देलनि अछि। पार्टी हामीले ठुलो महत्त्वका साथ अब विश्वमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू ओह्रालो लागिरहेको बेला नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू एक ठाउँमा आएर टुटफुट चाहिँ देखेका थियौँ। जुटाएर एक ठाउँमा यत्रो ठुलो पार्टी बनाएर कम्तीमा पनि 2/3 सरकारले जनताका पक्षमा काम गरिरहेको अवस्थामा अब सरकारलाई काम गर्न पनि नदिने, पार्टी पनि एकताका कामहरू चाहिँ बाँकी रहे, पार्टी एकता 3 महिनामा सिद्धाउने भनेको काम पनि पार्टी एकताका काम पनि अगाडि बढाउन सकिएन र सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो सरकारलाई पनि काम गर्न दिएन र जुन उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाल्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोगका कुराहरू पनि लगाउने जुन गर्नुभयो त्यसको बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन के कारण सहित जनता संग क्षमा याचना करते मत मांग जय सेहो निर्देशन दिलनि अछि। राष्ट्रीयता के सवाल में सरकार के निकास सभा का प्रचार कर निर्देशन दैत मत मांगल जेबाक ओली बतौने नेत्रीपाल जानकारी दिलनि अछि। जनतामा जानुपर्छ, जनतासँग हामीले जनतालाई 5 वर्षका लागि मत मागेका थियौँ तर 5 वर्ष अगावै संसद विघटन भयो। त्यसको कारण सहित हामी जनतामा जानेछौँ, जनतासँग क्षमा याचना गर्नेछौँ र हामीले राम्रो पवित्र उद्देश्यका साथ गरिएको यो संसद विघटनलाई जनताका सामु गएर जनतासँग क्षमा याचना गर्दै फेरि पनि हामी मत माग्नेछौँ। फेरि यो मत चाहिँ अब यो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले लिएको लक्ष्य उद्देश्य र उहाँहरूले देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन परिकल्पना लिनुभएको थियो र राष्ट्रिय एकताका सवालमा उहाँले जुन प्रयास गर्नु। परामर्श में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महासचिव विष्णु पौडेल स्थायी कमेटी सदस्य लेखराज भट्ट निर्देशन देने छलथि। भट्ट पूर्व माओवादी समूह के नेता अछि। पूर्व माओवादी समूह के मंत्री सब राजीनामा दिलो पर उद्योग मंत्री रहल भट्ट राजीनामा नहीं देने छथि। सांसद पाल प्रचंड माधव समूह पुष 7 गते बजौने केंद्रीय कमिटी बैठक में ओली पक्ष नहीं जेबाक आ ओली अलगे केंद्रीय कमिटी बैठक बजेबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। नेकपा के अंतरिम विधान में अल्पमत बहुमत की व्यवस्था नहीं भेल कहैत प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कार्रवाई कर नहीं जा सकबाक ओ बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के आह्वान में बैसल सर्वदलीय बैठक संसद विघटन संविधान ऊपर के आक्रमण भेल निष्कर्ष निकालक अछि। कांग्रेस के पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसल बैठक संसद विघटन संविधान विपरीत भेल कहैत संविधान ऊपर के आक्रमण भेल निष्कर्ष निकालक अछि। बैठक बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ रवि दिन प्रतिसभा विघटन के घोषणा के संविधान विरोधी आ अलोकतांत्रिक कदम भेल निष्कर्ष बैठक निकालने जानकारी दिलनि अछि। संसद विघटन के निर्णय विरुद्ध तीनू पार्टी एकताबद्ध भऽ कऽ आगाँ बढ़बाक समझदारी भेल सेहो ओ जानकारी दिलनि अछि। मंगल दिन तीनू दल के केंद्रीय कमिटी बैठक बजौने कहैत अगिला कार्यक्रम घोषणा कयल जेबाक सेहो ओ जानकारी दिलनि अछि। जनता समाजवादी पार्टी को बीच में बैठक भयो
संसदमा रहेका 3 राष्ट्रिय पार्टीहरूको बीचमा भएको आजको बैठकले हिजो भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा जो गरिएको छ त्यो घोषणालाई संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गरेको छ। हामी तीनै पार्टीहरू त्यसको विरुद्धमा छौँ र यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तीनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीहरूको बैठक भोलि भएको कारणले त्यस पछाडि फेरि हामी आपसी छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। कांग्रेस नेता रमेश लेखक प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम विरुद्ध तीनों पार्टी एकमत भेल निष्कर्ष बैठक निकालने जानकारी दिलन। केंद्रीय कार्य समिति बैठक बाद अगला दिन में सरकारक ई कदम विरुद्ध केना का आगा बढ़वा कह एहि बात में सहमति भेल बतौलन। पार्टी अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको छ यो काम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामी तीनैको एकमत भएको छ र आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा आगामी दिनमा यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रवि दिन संसद विघटन के घोषणा कैला बाद एकर बहुत आलोचना भ रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी रवि दिन संसद विघटन के घोषणा करते नया निर्वाचन के मिति तय केने छले थे। एम्हर जनता समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुष 8 गते विरोध प्रदर्शन करबाक निर्णय केलक अछि। राजधानी में आइ बैसल जसपा के आकस्मिक बैठक प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा कयल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बुध दिन देशव्यापी रैली सहित विरोध प्रदर्शन करबाक जानकारी देलक अछि। संघर्ष के और कार्यक्रम सबके विषय में मंगल दिन बैसय वाला केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक तय करत। जसपा विरोध कार्यक्रम में संपूर्ण पार्टी पंक्ति आ आम नागरिक के सहभागी होवा अपील समेत कैलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह के सांसद सब तत्काल संसद बैठक बजावा मांग कैलक अछि। सोम दिन संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल प्रचंड माधव पक्ष के सांसद सबके जमघट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद विघटन अस्वीकार करबाक आ तत्काल संसद बैठक बजावा मांग करबाक निर्णय केलक अछि। बैठक संविधान बमोजिम संसद बैठक बजेबाक समय भ चुकला से संसद अधिवेशन बजावा मांग केने नेकपा के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बतौलेन अछि। निर्णय संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको भर्त्सना गर्नुपर्छ, घोर विरोध गर्नुपर्छ र त्यसको विरुद्धमा सम्पूर्ण चाहिँ मतलब लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू देशभक्तहरू सबै चाहिँ एक ढिक्का हुनुपर्दछ भन्दै आह्वान गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्त्सना गर्दै निन्दा गर्दछ। नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपति समेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेको प्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ। बैठक संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा के विघटन करबाक अधिकार प्रधानमंत्री संग नहीं भेल ठहर करैत विघटन करबाक कदम आ राष्ट्रपति के अस्वीकृति के अस्वीकार करैत संसद के नियमित कार्य आगा बढ़ावा मांग केलक अछि। अखन के परिस्थिति में एकताबद्ध होबा सेहो सब में आह्वान केने प्रमुख सचेतक गुरुङ बतौलन। तन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ
धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै माननीय सदस्यहरू, राजनैतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ भनेर चाहिँ यी प्रस्तावहरू पनि पारित गरिएका चाहिँ छन्। भन्दै 90 जना साथीहरू चाहिँ ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभातर्फको, राष्ट्रिय सभातर्फको चाहिँ 24 जना चाहिँ माननीय सचिवहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो कैयौँ साथीहरू बाहिर भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ, हामी आउँदैछौँ, आउन भ्याएका छैनौँ र हिजो बेलुका मात्रै खबर भए हुनाले चाहिँ अहिले हतारो भयो, सम्भव भएन। 1-2 दिन अझै वेट गर्नु पर्यो, पछाडि आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले अर्को बैठक संसदीय दलको बैठक पर्सि भोलि चाहिँ के अरे केन्द्रीय समितिको बैठक भएको हुनाले पर्सि चाहिँ फेरि चाहिँ यहीँ बस्ने गरिकन चाहिँ आज बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख सचेतक गुरुङ संसद विघटन के कदम विरुद्ध पार्टी कानूनी आ राजनीतिक प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक बतौलनि अछि। सांसद सभक दोसर जमघट बुध दिन बजाओल गेल सेहो नेता गुरुङ जानकारी देलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह के सांसद सब प्रतिसभा विघटन नहीं भेल प्रतिक्रिया देलक अछि। सोम दिन संसद भवन नया बानेश्वर में उपस्थित भेल सांसद सब संसद विघटने नहीं भेल प्रतिक्रिया देलक अछि। नेकपा के वरिष्ठ नेता तथा सांसद झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधाने नहीं देने अधिकार दुरुपयोग केने कहैत संसद बैठक के लेल संवैधानिक अभियान चलेबाक बतौलनि। बमोजिम कार्यपालिकाले अथवा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छैन। आजको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन, जन राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै छैन। तर नदिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले यो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो र त्यसलाई केही घण्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिले जसरी त्यसलाई चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, यो संविधान विरोधी कुरा हो, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो जनादेश विपरीतको कुरा हो, यो राष्ट्रिय हितको पनि विपरीतमा रहेको छ। त्यसै कारणले आज हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ, त्यसका बारेमा केही प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। तैना नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री अपना अल्पमत में पड़ला बाद अलोकतांत्रिक आ संविधान विरोधी निर्णय केने बतौलनि। हिजो संविधानको जुन निर्माण गर्दाखेरिको जुन स्पिरिट हो, जुन तर्क हो, जुन व्याख्या हो, हामीले ल्याएको जुन अहिलेको जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको आफ्नैपन हो, ती सबैका विरुद्धमा भएको हुनाले यो निर्णय असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो निरङ्कुश तरिकाको अवलम्बन गरिएको पनि छ। त्यस हुनाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, भर्त्सना गर्दछौँ र संसद हामी विघटित भएको ठान्दैछौँ। सांसद पम्फा भूषाल नेकपा संसदीय दलक बहुमत सदस्य संसद विघटन के विपक्ष में रहल बतौलनि अछि। संविधानक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत से न्यायिक निरूपण हेबाक भूषालक विश्वास अछि। विरुद्ध चाहिँ यहाँ अहिले छलफल अन्तर्क्रिया, त्यसको विरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामा जाने, भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक छ, राजनीतिक प्रकारले अगाडि बढ्ने कुराबारे नै यहाँ सांसदहरूको बिचमा हुन्छ। संविधानको व्याख्याता हाम्रो सर्वोच्च अदालत हो, कुनै पनि संविधानका धारामा संसद विघटन छैन। तपाईँ मैले हिजोदेखि हेरेँ, कोही पनि कानुन व्यवसायी एकजनाले नै संसद विघटन संविधानको कुनै धारासित मेल नखाने गैर संवैधानिक कदम हो भनेर मैले बोलेको सुनेको छु। त्यसैले हामी त्यो सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी न्यायिक बाटो पनि अवलम्बन गर्छौँ। तैना सांसद शशि श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं भेल दावी कयलनि अछि। त्यो प्रावधानै नराखेको कुरा हो। मुलुकको अस्थिरतालाई चाहिँ अब परिकल्पना हामीले गर्न सक्दैनौँ।
मुलुकको विकासको लागि, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि र समग्र जनताहरूको समृद्धिको लागि चाहिँ अब मुलुकमा स्थिरता चाहिन्छ भनेर यो प्रावधानलाई चाहिँ हटाएको कुराहरू हो। त्यसकारणले संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरालाई टेकेर चाहिँ र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रचलन भनेको छ। अब उहाँहरू कहाँको हो? यो देशको हो कि बाहिरको हो? नेकपा के प्रचंड माधव नेपाल समूह के सांसद सभक सोम दिन भेल जमघट प्रतिनिधि सभा बैठक बजाबा मांग समेत केलक अछि। बैठक नहीं बजाओल गेला पर कानूनी प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक सेहो सांसद सब चेतावनी देलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड माधव समूह संसद विघटन बाद उठाओल जायवाला संवैधानिक एवं राजनीतिक कदम के विषय में संविधानविद एवं कानूनविद सब संग परामर्श केलक अछि। सोमदिन सिंहदरबार स्थित नेकपा संसदीय दल के कार्यालय में नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता सब संविधानविद एवं कानूनविद संग परामर्श केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रवि दिन प्रतिनिधि सभा विघटन केला संगे अगिला संवैधानिक एवं राजनीतिक कदम के विषय में संविधानविद एवं कानूनविद संग परामर्श कयल गेल अछि। परामर्श में संविधानविद एवं कानूनविद सब प्रधानमंत्री असंवैधानिक कदम उठौने आ एनाक संसद विघटन होबऽ नहीं सकबाक धारणा रखने परामर्श में सहभागी राष्ट्रीय सभा के सदस्य राम नारायण बिडारी जानकारी देलनि अछि। पूर्व बारका अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो प्राय, अनि वर्तमान बारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि कानुन यो संविधानसँग सम्बन्धित विज्ञ सबै अध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो? के पालना राख्नुभयो? तपाईँहरूको सुझाव सुनियो। संसद विघटन भएको छैन, यो गैर संवैधानिक हो, यो चाहिँ नि भनेर हामीले हिजो पनि भनेका छौँ, अहिले हामी छलफल गर्छौँ। संविधानमा नभएको कुरो नि गरिदिने भनेको कुरा पत्याइदिने कस्तो सांसदहरू हामी त विघटन भएछौँ है भन्ने, विघटन भएछौँ है भनेर भन्ने भएन उनी। अन्त अब विघटन भएको होइन भने के गर्छ संसद? अब संसदको लोगो लाउँछ, संसदमा आउँछ, संसदको चाहिँ नि के अरे अधिवेशनको माग गर्छ, अधिवेशन राष्ट्रपतिले नै माग गर्छ अहिले, अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट भएन ओरेन भने अनि फर्दर कार्यहरू गर्छ। सांसद बिडारी सांसद सब एखनो सांसद के लोगो लगेबाक, राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशन बजाबा मांग करबाक, अधिवेशन नहीं बजाओल गेला पर और रणनीति में जेबाक बतौलनि अछि। परामर्श में संविधान एवं कानूनविद सब शंभु थापा, प्रेम बहादुर खड्का, रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, चंडेश्वर श्रेष्ठ आ राधे श्याम अधिकारी सहित के उपस्थिति छल। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई विघटन भेल संसद अदालत से पुनर्स्थापना हेबा में विश्वास व्यक्त केलनि अछि। मंत्रालय में सोमदिन भेल औपचारिक विदाई कार्यक्रम में भट्टराई संवैधानिक अंग सब स्वतंत्र रहल अवस्था में संसद पुनर्स्थापना हेबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आघात पहुंचला के कारण अपना सब सहित के मंत्री सब सामूहिक रायनामा देने सेहो ओ बतौलनि अछि। हामी केही मन्त्री साथीहरूको धेरै नै कोसिस थियो कि हिजो जे घटना घट्यो त्यो नघटोस् भन्नु, त्यतातिर नलाग्नुको निम्ति हामीले जोरदार कोसिस गर्यौँ। तर के हुन्छ भने कसैको पनि सीमितता हुन्छ, लिमिटेसन हुन्छ। जति गर्यौँ त्योभन्दा गर्न सक्ने ठाउँ थिएन, त्यति गर्दा पनि हामीले रोक्न सकेनौँ। यसमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, जनताको जनप्रतिनिधिहरूको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो हो। त्यो सर्वोच्च थलो जीवित हुनुपर्छ। त्यसले धेरै कुरामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ। तर त्यो सर्वोच्च थलो नै जीवित नहुने जस्तो जुन घटनाहरू घट्यो, यसमा हामी सहमत हुन सकेनौँ। किनभने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि, मूल्यको दृष्टिकोणले पनि यो ठिक थिएन। आज संविधान पल्टा हेर्दा यो संवैधानिक नै छैन। भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन के प्रस्ताव करैत काल अपना सब रोकबाक बहुत प्रयास केलो पर संभव नहीं भेल बतौलनि।
यसले अघि पनि मैले भने कि अलिकति हल्का महसुस भएको छ, तर यद्यपि यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनु मलाई विश्वास छ कि यदि यो देशका संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, त्यहाँ मानिसहरू ठिक छन् भने 100% भन्दा पनि अझ ज्यादा विश्वासका साथ म भन्छु कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। मैले कन्डिसन राखेँ, यदि संवैधानिक अङ्गका मानिसहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, मुलुकप्रति संविधानप्रति जवाफदेही छन् भने यो कन्डिसन मैले भनेको छु 100% संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको विजय हुन्छ, संविधानको रक्षा हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको पनि हित त्यसैमा छ। मलाई लाग्छ हिजो जुनसुकै कारणले यो निर्णयमा पुगे पनि निर्णयकर्ताहरू पनि एकपल्ट ठन्डा दिमागले सोध्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुरा भनेर भट्टरायक विदाई में मंत्रालय के सचिव यादव कोइराला ढाका टोपी के संगे फूलमाला स्नेह के चिन्ह देने छलैथ। मंत्रालय के और कर्मचारी यूनियन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी लगायत समेत मंत्री भट्टराय के ससम्मान विदाई केलक अछि। मंत्री भट्टराय रवि दिन राजीनामा घोषणा केने छलैथ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा नेपालक संविधान राजनीतिक दावपेच के शिकार भेल बतौलन अछि। सोम दिन पार्टी के केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक बाद अध्यक्ष राणा राजनीतिक दावपेच के कारण संविधान विपरीत के काज सब भेल बतौलन अछि। ओ राष्ट्रपति द्वारा निर्वाह कयल गेल भूमिका से कोत पर्व के याद करौने समेत बतौलन। अध्यक्ष राणा प्रधानमंत्री ओली गैर संवैधानिक कदम आगा बढ़ाकर जनता देने बहुमत के धज्जी उड़ाने से आरोप लगल। संविधान भित्र भएको संविधानको मर्मर भावना यो मुलुकमा स्थायी संसदीय शासन हुनुपर्छ भने त्यसको विपरीत र उहाँले नेपाली जनताबाट प्राप्त गर्नुभएको स्थायित्वको जनादेश दुईटैलाई धज्जी उडाई उहाँले संसदको विघटनको सिफारिस गर्नु राष्ट्रपतिबाट निर्वाह भएको छ। त्यसले कोत पर्वको बेला तत्कालीन कान्छी पढावारिणी लक्ष्मी देवीले लिएको भूमिकाको झलक आज नेपालको संविधान राजनीतिक दावपेचको शिकार भएको छ। एउटा ठुलो दुष्चक्रमा फसेको छ। राप्रपा एहि सब पहिनहि पुष 17 गते उपत्यका में प्रदर्शन करबाक निर्णय क चुकल अछि। राप्रपा हिंदू राष्ट्र आ राज संस्था के पुनर्स्थापना के मांग करैत उपत्यका में प्रदर्शन करत। राज संस्था पुनर्बहाली के मांग करैत आयल विभिन्न संघ संगठन सब संविधान असफल आ नेतृत्व असक्षम भेल टिप्पणी केलक अछि। विभिन्न 16टा संघ संगठन सब सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क विज्ञप्ति जारी करैत एहन टिप्पणी केलक अछि। असंवैधानिक तरीका से कराओल गेल संसद विघटन से विद्यमान व्यवस्था आ संविधान असफल भेल तथा सरकार आ राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति समेत असक्षम साबित भेल ओ सब बतौलक अछि। ओ सब सर्वपक्षीय सहमति नै क ताजा जनादेश के नाम आ षड्यंत्र में देश फिर अस्थिर राजनीतिक आ निर्णय के बंदी बनवा खतरा रहल सेहो बतौलक अछि। अपारदर्शी निरंकुश अधिनायकवादी र असंवैधानिक कदमहरू चालिँदै आएबाट राष्ट्रमा अराजकता सामाजिक द्वन्द्व वाञ्छनीय चलखेल समेतका कारण राष्ट्रिय संकट बढ्दै जाने आन्दोलन गरी सर्वपक्षीय सहमति नगरी ताजा जनादेशको नाम र षड्यन्त्रमा देश पुनः अस्थिर राजनीति र अनिर्णयको बन्दी हुने देखिएको छ। इतिहास त्यही रूपमा दोहोरिँदैन। 21औं शताब्दीको विश्व परिवेशमा आवश्यक सुधार सहित राष्ट्रवादको जोगमा रहने संवैधानिक राजसत्ता सहितको प्रजातन्त्र वैकल्पिक राजनीतिक अवधारणा हो। एकताका प्रति राजसत्ता राष्ट्रिय सेना र नागरिक बल अपको वैकल्पिक शक्ति हुन्। षड्यन्त्रपूर्वक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र घोषणापछि संवैधानिक राजसत्ताबाट
जनताको नासोको रूपमा तत्कालीन सरकारलाई केही समय सुरक्षित राखिदिन जिम्मा दिएका राजदण्ड र राजमुकुट चसम्मान फिर्ता गराइ पाउन र राजतन्त्रको अभिभावकत्वमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठन गरी अमन चैन कायम गर्न र अखैर के अवस्था व्यवस्था में निर्वाचन में जनाए विदेशी प्रभु सबके खुशी केनाय आ देश आ जनता के आड़ ऋण आ कर के बोझ में दबौनाय रहल सेहो ओ सब जारी केने विज्ञप्ति में लिखल छै। ओ सब 21वीं शताब्दी के विश्व परिवेश में आवश्यक सुधार सहित राष्ट्रवादक जग में रहत संवैधानिक राज संस्था सहित के राजतंत्र वैकल्पिक राजनीतिक अवधारणा रहल सेहो जिकिर कयने अछि। एकर लेल उपयुक्त समय आबि चुकल कहैत हिमाल पहाड़ आ तराई के जनता के गोलबद्ध क के आगा बढ़बाक सेहो ओ सब जनौलक अछि। नेपाल नागरिक अभियान के संयोजक डॉक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, राष्ट्र बचाओ अभियान के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार झा, शिवसेना नेपाल के संयोजक दिनेश कड़ेल सहित 16 संघ संगठन संयुक्त रूप में विज्ञप्ति जारी कर एहन टिप्पणी केने अछि। विकास पुरुष कह कर चिन्हल जाय वाला स्वर्गीय मकेश्वर प्रसाद सिंह के 10वीं स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में मकेश्वर बाबू सामाजिक प्रतिष्ठान सोम दिन श्रद्धांजलि सभा कयलक अछि। सभा में सहभागी सब स्वर्गीय सिंह जनकपुर धामक निर्माण में पहुंचौने योगदान के चर्चा कयलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सांसद रामाशीष यादव मकेश्वर बाबू जेहन योग्य व्यक्ति राजनीति में नहीं अयला के कारण समस्या बढ़ल बतौलनि अछि। बाईपास करबे समाज के कतऽ चलि जेबै, ताहि दुआरे समाज सेवी सबके भी कदर करी और अयोग्य व्यक्ति योग्य पर जे शासन करैया ताहि दुआरे राजनीतिक में योग्य व्यक्ति आबे के कोशिश करी। अहाँ कहबै जे राजनीतिक से हमरा कोई लगाव नहीं है तो सबसे पहले राजनीतिक अहीं पर भऽ जाए। यही अपने के नेपाल में फड़ा में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह समाज में विशेष योगदान देने व्यक्ति सबके कदर करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ मकेश्वर बाबू बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रहल कहैत शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में देने योगदानक चर्चा कयलनि। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होइ छै। मकेश्वर बाबू विद्वान व्यक्ति नहीं छलथि है, एहिके बावजूदो जे छै बहुत क्षेत्र में उनकर जे है से बहुयामी व्यक्तित्व के प्रशंसा हमरा सबके करक चाही। जे सामाजिक दृष्टिकोण से जे महत्वपूर्ण बात जे होइ छै, कोनो देश के विकास के लिए, कोनो समाज के विकास के लिए, कोनो गांव के विकास के लिए, कोनो नगर के विकास के लिए ओ जे होइ छै से शिक्षा होइ छै। उनकर शिक्षा में सबसे बेसी योगदान छै और दोसर स्वास्थ्य में जे जो उनकर जनकपुर के निर्माण में 60 वर्ष की यदि हम इतिहास देखी तो लगभग 60 वर्ष तक जनकपुर धाम में वो अपन सेवा दिले, सामाजिक योगदान दिले। 60 वर्ष में मकेश्वर बाबू के जैसे बहुत जैसे अतुलनीय योगदान शिक्षा और स्वास्थ्य में। तैना प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में रामस्वरूप राम सागर के लगानी में बनाओल गेल भवन तोड़ल गेल प्रति निंदा व्यक्त कयलनि। घोर निंदा कर रहा है ओना श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन आज घोर निंदा कर रहा है वही चीज के जे रामस्वरूप राम सागर शाह जी के लगानी भेल भवन के अंचल अस्पताल में तोड़ देल गेलै। रामस्वरूप राम सागर शाह जी के लगानी भेल भवन के आँखा अस्पताल सॉरी अंचल अस्पताल में तोड़ देल गेलै। उनकर सबके कोनो स्मरण नहीं राखल के कला रामशीष दादू जेना लक्ष्मण पाइक मिस्त्री जी आँखा अस्पताल में योगदान देलखिन तो मकेश्वर बाबू के अस्पताल के अध्यक्ष रहथिन तो की नियम कर देलखिन कि ओपीडी के नाम में लक्ष्मण ओपीडी रहते। आँखा अस्पताल कहियो पुर्जा कटाए तो देखो लक्ष्मण ओपीडी लिखल रही। कमती में हुनकर स्मरण तो सब दिन लोग के अवधि है तेना ये ठीक है। जमीन का अभाव छले वो बिल्डिंग तोड़ देल गेलै तो वही जगह जे हुनकर दुनू कोई के स्टैच्यू राखे एहि जगह विगत में फलाना द्वारा निर्मित ई भवन छलिए कह के ताकि आगामी दिन में लोग केना जानते प्रकाश दाई के संतान के केना ऊर्जा पड़ते जब हम आगामी कुछ करू कई चीज के
केना हाथ तोड़ दै छी प्रकाश दाई तब तक केना ये ठान ले कि प्रकाश दाई के संतान के केना उल्टा करते जब कुछ कर शिवदयाल शाह जी अपन बाबूजी के मतलब धर्मशाला बना देलके हनुमान दरबार मंदिर में शिवन कमला श्री हनुमान मंदिर में उनकर बाबूजी के नाम पर जे है से उस शिलालेख पर राखे के बात छोड़ू शिलालेख पर जे है से ऊपर कलर कोई देलके कहीं का कलर। सभा में नेकपा के नेता श्री प्रसाद शाह, समाजसेवी अमरचंद्र अनिल सहित स्वर्गीय मकेश्वर सिंह के योगदान के चर्चा कहने चले थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि के 5100 राशि सहित मकेश्वर बाबू सामाजिक प्रतिष्ठान पुरस्कार से सम्मान कयल गेल अछि। सफल समाजसेवी के रूप में समेत चर्चित रहल स्वर्गीय सिंह जनकपुर धाम के धरोहर सब अंचल अस्पताल, आँखा अस्पताल, रेड क्रॉस सोसाइटी, राराब कैंपस, अपांग संघ, सुस्त मनस्थिति सरस्वती आ कन्या मावी सहित के दर्जनों संस्था सबके स्थापना कऽ जनकपुर धाम निर्माण में योगदान देने छलैथ। स्वर्गीय सिंह के जन्म 1983 में भेल छल। विक्रम 2037 साल के जन्म संग्रह बाद वन मंत्री सेहो रहल सिंह 2026 साल में जानकी मंदिर प्रांगण में राजा महेंद्र के प्रतिमा तोड़फोड़ घटना में जेल गेल छलैथ। हुनक निधन 2067 साल पूस 6 गते भेल छल। नेपाली कांग्रेस के नेता स्वर्गीय रामनारायण मिश्र के 53वां पुण्य स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। रामनारायण मिश्र स्मारक समिति सोमदिन जनकपुर धाम में प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा कऽ स्वर्गीय मिश्र के स्मृति दिवस मनौलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब स्वर्गीय मिश्र राजनीतिक आ सामाजिक क्षेत्र में पहुँचौने योगदान के विषय में चर्चा कयने छल। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता रामकृष्ण यादव, सांसद तथा नेता राम सरोज यादव, कांग्रेस उपसभापति संतोष यादव, समिति के अध्यक्ष किशोरी शाह सहित के सहभागिता छल। मिश्र नेपाल में राणा शासन के अंत्य के लेल महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने छलैथ। मिश्र शाही शासनकाल में 6 वर्ष धरि जेल जीवन बितौने छलैथ। तहिना भारत छोड़ो आंदोलन में समेत सक्रिय ओतऽ सेहो जेल जीवन बितौने छलैथ। मिश्र 2017 साल में नेपाल सरकार के उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री बनल छलैथ। हुनकरे सक्रियता में जनकपुर में चुरोट कारखाना आ वीरगंज में सीमेंट कारखाना के स्थापना भेल छल। 2017 साल में कूप भेला बाद शाही सत्ता मिश्र के सुंदरी जल जेल में कैद केने छल। जेल जीवन के क्रम में कैंसर रोग से पीड़ित भेल हुनक इलाजक क्रम में 2024 साल पूस 6 गते निधन भेल छल। चीनी मिल से अपना से पाओल जेबाक भुगतानी देबाक जिम्मेवारी सरकार नहीं लेला धरि आंदोलन जारी रखबाक उही किसान सब चेतावनी देलक अछि। उही के बक्यौता रकम नहीं पौने कहैत काठमांडू के माइतीघर मंडला में प्रदर्शन करैत आयल उही किसान सब चीनी मिल संचालक सब से बक्यौता रकम भुगतानी देबाक जिम्मेवारी सरकार नहीं लेबा धरि आंदोलन जारी रखबाक बतौलक अछि। उही किसान संघर्ष समिति के सचिव गोपाल यादव किसानक खाता में पैसा नहीं आवा धरि सरकारक कथन में विश्वास नहीं करबाक बतौलन अछि। गतिविधिको हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारले र उद्योगपतिले कति झुटो र कति सही बोलिरहेका छन् त्यो जबसम्म हाम्रो किसानका खातामा पैसा आउँदैन त्यति बेलासम्म यकिन गर्न गाह्रो छ एउटा विषय। अब रह्यो कुरा हाम्रो आन्दोलन हिजो सरकारको पत्र आएको थियो, हामी गए थियौँ सरकारको उद्योग मन्त्रालयमा वार्ता गर्नको लागि। आज फेरि 2 बजे जाने कुरा भएको छ। त्यसमा एउटा दुईटा चीनी मिल संचालक आ सरकार बेर बेर झूठ आश्वासन देला से एहि बेर सरकार मिति तोय के भुगतानी के जिम्मा लेला पर आंदोलन के स्वरूप बदल सकबाक किसान सब बतौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 742 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,54,514 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 7,976 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में और 1,079 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ ठीक होवला के संख्या अखन धरि 2,44,743 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 7 गोटे के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि कयलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 1,795 में पहुंचल छै।
एम्हर प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 17 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 12 में 6, पर्सा में 3, सप्तरी में 3, धनुषा में 2, सिरहा में 1, सर्लाही में 1 आ दोसर जिला के 1 गोटे संक्रमित रहल अछि। एहि संगे प्रदेश में कुल संक्रमित के संख्या 17,055 पहुँचल अछि। अखन धरि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 205 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, 12 में 24, धनुषा में 22, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14, रोथड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 10 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश में 16,419 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल अछि। अखन धरि प्रदेश में 1,42,153 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 601टा स्वाब के नतीजा आब एखनो बाँकी रहल छै। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह नाका केंद्रित धरना कार्यक्रम स्थगित कयलक अछि। कोरोना के कारण लंबा समय से बंद कयल गेल नेपाल भारत सीमा नाका खुलावा मांग करैत विभिन्न स्थान में धरना दैत आयल संवाद समूह नेपालक पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के कारण धरना कार्यक्रम स्थगित कयल गेल जानकारी देलक अछि। संवाद समूह के अध्यक्ष राजीव झा सोम दिन विज्ञप्ति जारी करैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सँ संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल उठाओल गेल कदम के निंदा सेहो कयलनि अछि। नेपाली जनता एकजुट भऽ कऽ संघर्ष करबाक समय अयलासँ धरना कार्यक्रम स्थगित कयल गेल ओ बतौलनि अछि। यद्यपि सीमा नाका खोलबाक लेल आओर कार्यक्रम जारी रहबाक विज्ञप्ति में लिखल छै। सिरहा के मिर्चिया में 1 दिनक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन कयल गेल छै। करजनहा स्थित फूलकुमारी महतो मेमोरियल हॉस्पिटल आ गणेश समाज सेवा मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 6 गणेश टोल के सहकार्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन भेल छै। शिविर में 80 गोटे के मधुमेह आ उच्च रक्तचाप के स्वास्थ्य जांच कयल गेल अछि। शिविर में फूलकुमारी महतो मेमोरियल हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर श्याम शाह, फूलकुमारी महतो मेमोरियल हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरिराम ठाकुर लगायत के टीम से स्वास्थ्य जांच कयल गेल। समाज के सचिव गणेश कुमार ठाकुर जानकारी देलनि अछि। नेपाल सरकार आ विश्व बैंक बीच ग्रामीण उद्यम आ आर्थिक विकास आयोजना के लेल वित्तीय समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल छै। सोम दिन अर्थ मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में करीब 9 अरब 50 करोड़ रुपया बराबर के आयोजना में हस्ताक्षर भेल अछि। समझौता पत्र में नेपाल सरकार के दिश से अर्थ मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आ विश्व बैंक के दिश से मालदीव्स, नेपाल आ श्रीलंका के लेल राष्ट्रीय निर्देशक फरीस हदाद जड़भोस हस्तांतरित कयलनि अछि। समझौता बाद ग्रामीण कृषि उत्पादन के बाजार पहुँच आ ग्रामीण उद्यमशीलता के प्रवर्धन करैत कोविड महामारी बाद के आर्थिक पुनरुत्थान के अभिवृद्धि हेबाक विश्वास कयल गेल अछि। कार्यक्रम में अर्थ मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आयोजना कार्यान्वयन में गेला बाद नेपालक कृषि आ बाजार संबंध के स्थापित करबाक आ कृषि व्यवसाय में बढ़बाक प्रतिस्पर्धा से कोविड महामारी बाद के आर्थिक पुनरुत्थान के सहयोग पहुँचेबाक बतौलनि अछि। It is my pleasure to sign the financing agreement $80 million, around 9.3 billion each. As my colleague Sri Krishnanji as well as my colleague Paris has already told that this project will focus on 5 economic corridors. आयोजना ग्रामीण उत्पादक समूह सब आ बाजार बीच उत्पादनशील साझेदारी के सहजीकरण करैत मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि करबाक विश्वास कयल गेल अछि। ई आयोजना प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्य आर्थिक कॉरिडोर में कार्यान्वयन हैत। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 17,01,600 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 7,72,66,155 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,41,70,220 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,24,869 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 1,82,00,000 से बेसी संक्रमित रहल छै। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,86,773 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,00,000
45,843 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,18,202 गोटे के मृत्यु भेल छै। इटली में 68,799 आ बेलायत में 67,401 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,122, UAE में 639, मलेशिया में 438 आ कतार में 243 गोटे के मृत्यु भेल छै। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।